Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your own YouTube channel, Pooja's Math. Let's start. Miscellaneous exercise, sum fifth. Show that the function f from r to r given by f of x is equal to x cube is इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव यानी कि आपको बताई थी याद करने की ट्रिक कि वन प्लेस पे वन इंजेक्शन, इट मीन्स वन वन फंक्शन, यानी कि हमें इसको वन वन प्रूव करना है। वन वन के लिए हम क्या करते हैं, टू डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, तो इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे तो वो एलिमेंट भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो वन वन है। सो हमने इसमें यही किया, x1 x2 लिए हमने डोमेन में से एलिमेंट सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब किस तरह से डिफाइन था फंक्शन, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि जो भी एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं फंक्शन तो उसका क्यूब हो जाता है। तो यहाँ x1 का क्यूब हो गया, यहाँ x2 का, दोनों तरफ सेम है, क्यूब रूट अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2। सिक्स्थ है, गिव एग्जाम्पल ऑफ टू फंक्शंस f from n to z and g from z to z such that g of f is injective but g is not injective। हमें दो ऐसे एग्जाम्पल देने हैं फंक्शंस के, मतलब डिफाइन करने हैं। फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन तो गिवन है, सिर्फ डिफाइन करने हैं हमें खुद से। किस तरह से कि जो जी ऑफ एफ है ना कॉम्पोजिशन, वो तो इंजेक्टिव हो, यानी कि वो तो वन वन हो बट जी इंजेक्टिव ना हो, वन वन ना हो, यानी कि वन वन ना हो। तो उसके लिए देखो वन वन में क्या होता है, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है, एक के लिए एक ही इमेज होगी। अगर हम ये दिखा दें कि दो एलिमेंट की सेम इमेज है तो जी क्या हो जाएगा, वन वन नहीं होगा। और मोस्टली हम एग्जांपल क्या होता है इसमें, या तो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर में देखो -1 और +1 की सेम इमेज आती है, ठीक है। हम यानी कि माइनस और जो प्लस का एलिमेंट लेंगे सेम इमेज आएगी, या फिर मोड हो सकता है। तो हम डिफाइन कर लेंगे एफ़ को, एफ़ के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। सो एफ़ फ्रॉम n to z, नेचुरल नंबर हमें यहाँ से लेने हैं और इंटीजर आएंगे। किस तरह से डिफाइन किया हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और जी है z to z एज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब यहीं से पता चल रहा है कि जी ऑफ +1 और -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये वन ही आएगा। टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सो जी इज़ नॉट इंजेक्टिव, यानी कि जी वन वन नहीं है। अब हमें जी ऑफ एफ को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो एफ होता है n to z और जी है z to z, तो जी ऑफ एफ, वैसे तो हमें देखने में लगता है कि ये तो पहले जी आ रहा है फिर एफ आ रहा है, कहाँ गया, ठीक है। बट देखो जब हम एलिमेंट अप्लाई करते हैं तो पहले एफ़ पे होगा फिर जी पे होगा, तो सबसे पहले एफ़ के अंदर एलिमेंट डालेंगे और एफ़ के एलिमेंट हम डोमेन में से डालते हैं, और एफ़ की डोमेन क्या है, एन है। सो जी ऑफ एफ़ की डोमेन क्या आएगी, एन आएगी, और जो कोडोमेन है वो क्या आएगी, जेड आएगी। ये आपको बना के बताया हुआ है। एफ़ यहाँ से यहाँ है, जी यहाँ से यहाँ है, तो जी ऑफ एफ़ है ना, हम नेम तो इसका उल्टा होगा बट डोमेन और कोडोमेन एज ही चलेगी, एन टू जेड। तो जी ऑफ एफ़ हमने कैसे डिफाइन कर लिया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले एफ ऑफ एक्स अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स आ, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, मोड ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू एक्स, और ये सभी के लिए ही एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो डोमेन है ना जहाँ से हम एलिमेंट उठा रहे हैं वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में सब प्लस हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी पे, तो वही एलिमेंट आएगा। टू प्रूव जी ऑफ एफ इज़ इंजेक्टिव दैट इज़ वन वन, इंजेक्टिव के लिए वही है, डिफरेंट एलिमेंट उठाएंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू n, उस पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी कि जी ऑफ एफ अप्लाई करो और इनको इक्वल लेके चलेंगे। पहले एफ अप्लाई होगा फिर जी अप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू x2, देन जी ऑफ एफ इज़, तो क्या हो गया, वन वन हो गया, यानी कि इंजेक्टिव है, बट जी क्या है, नॉट इंजेक्टिव। सही, देखो ये एग्जाम्पल बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। 7 है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू फंक्शंस एफ फ्रॉम n to n and g from n to n such that g of f is on to but f is not on to। जब वन वन था, अब यहाँ क्या है, on to है।
और उसमें पहले जी को कह रखा था कि वो 1 1 ना हो, अब यहाँ एफ़ को कह रखा है कि एफ़ ऑन टू ना हो बट जी ऑफ एफ ऑन टू हो। ऑन टू फंक्शन हमारा कब होता है, देखो एक तरफ क्या होती है डोमेन, एक तरफ होती है कोडोमेन होती है। तो ऑन टू में क्या होता है कि हमारा जो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट है वो बचना नहीं चाहिए, हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करे। तो एफ़ के लिए अगर हम ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लें कि जिससे कि हमारा कोडोमेन में एलिमेंट बचे, उनकी प्री इमेज ना हो, तो ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। सो हम लेके चलते हैं, ये तो गिवन है एफ फ्रॉम एन टू एन, हमने किस तरह से डिफाइन किया, 2x से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। क्यों, देखो इसमें एफ ऑफ जब 1 पुट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 आएगा, एफ ऑफ 2 पुट करेंगे 2 2 ज़ा 4 आएगा, यानी कि 1 की जो इमेज है वो 2 है, 2 की 4 है, 3 की 3 2 ज़ा 6 है। तो जो बीच की एलिमेंट है ये तो रह गई ना प्री इमेज के बिना। सो आप इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो। एलिमेंट 3 इन कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज, सो एफ इज़ नॉट ऑन टू। अब हमें जी ऑफ एफ को ऑन टू भी दिखाना है। अब ये 2 हमारा जब जी ऑफ एफ अप्लाई करेंगे तो ये 2 हमारा कैंसिल भी होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए हर एलिमेंट की प्री इमेज बनना चाहिए। तो हमने जी किस तरह से डिफाइन किया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स, ठीक है, ताकि जब हम जी ऑफ एफ अप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके एक्स ही आ जाएगा। तो जी ऑफ एफ का कहाँ से कहाँ तक होगा, एन टू एन होगा, इज डिफाइंड एज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले एफ ऑफ एक्स अप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, एंड देन जी ऑफ एक्स अप्लाई करेंगे तो देन 1/2 और x, अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x है, तो 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू x। मीन्स किसी भी एलिमेंट पे जी ऑफ एफ हम अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही एलिमेंट आ जाता है। अब 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 2 आएगा। ओके, तो हर एलिमेंट एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, यानी कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो। एक तो एग्जांपल हमने लेके दिखाया है, जी ऑफ एफ 1 पे अप्लाई किया तो 1 आया, 2 पे अप्लाई किया तो 2 आया, एक्सेट्रा। तो इट मीन्स जो रेंज ऑफ फंक्शन की जी ऑफ एफ की है वो कोडोमेन क्या है, इक्वल है, क्योंकि रेंज भी नेचुरल नंबर आ रही है, कोडोमेन भी, और जब रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ऑन टू। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो कोडोमेन है वो कवर हो जाता है, एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा बचता ही नहीं, रेंज ही बराबर आ गई जब उसकी। सो जी ऑफ एफ ऑन टू हो गया बट एफ इज़ नॉट ऑन टू। 8th देखिए, गिव ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसीडर पी ऑफ एक्स विच इज़ अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का आपको पता है ये पावर सेट है, जैसे इसके अंदर जो भी सेट है, यानी कि जो पी ऑफ एक्स है ना, इसके सभी सबसेट्स का सेट है। एक रिलेशन डिफाइन करता है पी ऑफ एक्स क्रॉस पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स, किस तरह से कि कोई भी हम दो, अब देखो जो पी ऑफ एक्स है ना उसमें सारे सबसेट्स हैं, तो एलिमेंट्स तो आएंगे नहीं, जो एलिमेंट है जो सेट है ना वही एलिमेंट का काम करेंगे, और सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लेते हैं। सो ए बी अगर हम इसमें उठाते हैं तो ए बी से रिलेट कब होगा, इफ़ ए कंटेन्ड इन बी, अगर ए बी का सबसेट होगा। तो हमें दिखाना है कि यार क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है पी ऑफ एक्स पे, बहुत ईजी है। सबसे पहले जो गिवन है वो हमने राइट कर दिया। अब रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, कोई भी हमने इसमें से एक उठाया एलिमेंट, एलिमेंट के लिए देखो पी ऑफ एक्स के लिए ये एलिमेंट का काम कर रहा है बट है ये सेट है, तो क्योंकि इसके लिए एलिमेंट का काम कर रहे हैं तो बिलोंग का साइन आएगा। अब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, खुद में तो कंटेन करता ही है। सो ए कंटेन्ड इन ए, तो दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ये कंडीशन होती है। सिमेट्री के लिए हम ऐसे लेके चलेंगे दो एलिमेंट को और इसको रिवर्स प्रूव करना होता है। तो ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स सच दैट ए रिलेटेड टू बी, ये हम लेके चलते हैं। अगर इससे रिलेटेड है तो ए कंटेन करेगा बी में, अगर ए बी में कंटेन कर रहा है यानी कि जो ए है बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर सबसेट है इसका, तो क्या बी ए का सबसेट हो सकता है, नहीं हो सकता। सो सिमेट्रिक नहीं है,
इट मीन्स जो बी है वो रिलेटेड नहीं है ए से। ट्रांजिटिव के लिए तो बहुत इजी है, ए बी सी तीन हमने उठाए एलिमेंट इसमें से, सच दैट कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। अगर ये रिलेट करते हैं तो ए बी में कंटेन करेगा और बी सी में कंटेन करेगा। सो इट मीन्स ए सी में भी कंटेन करेगा, क्योंकि देखो ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, तो ए सी में कंटेन कर रहा है। सो ए रिलेटेड टू सी आर इज ट्रांजिटिव। So we have R is reflexive and transitive but not symmetric. So therefore R is not equivalence relation. 9th देखिए, given a non-empty set X, एक non-empty set X है, consider the binary operation star। अब देखो लिया हुआ स्टार बाइनरी ऑपरेशन है जिस पे डिफाइन होता है ना सेट पे, वो पावर सेट ही लिया हुआ है वहाँ पे। और किस तरह से डिफाइन है स्टार ऑपरेशन कि दो एलिमेंट पे अगर अप्लाई करते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन आती है। और ये फॉर ऑल का साइन है भाई। एक तो आप ऐसे राइट करो वर्डिंग में एफ वार फॉर ऑल, उसकी जगह आप ये साइन भी यूज़ कर सकते हो, सिंबल। ठीक है, ये आपको पता है, ये पी एक्स इज़ द पावर सेट ऑफ एक्स। शो करना हमें कि एक्स इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन एंड एक्स इज़ द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन पी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। हमें शो करना है कि एक्स ही क्या है, वो आइडेंटिटी ही है, और जो एक्स ही है वो इन्वर्टिबल है, इनकी उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है खुद एक्स। सो हम लेके चलेंगे जो जो गिवन है वो हमने यहाँ राइट कर दिया पहले, तो कैसे डिफाइन है ऑपरेशन। अब आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते हैं कि ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ना दो एलिमेंट्स पे, तो अगर वो एलिमेंट एक खुद आ जाता है तो दूसरा एलिमेंट उसकी आइडेंटिटी होता है। अब ऐसा कब पॉसिबल है, देखो पावर सेट है एक्स का, तो एक्स तो इसमें आएगा ही ना। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट लिया ए बिलोंग्स टू पी एक्स, अब इस पर एक्स अप्लाई किया तो ए इंटरसेक्शन एक्स आएगा इज इक्वल टू ए। क्यों? अरे क्योंकि ये एक्स से ही तो बने हैं ये सब सेट। ठीक है, तो एक्स सबसे बड़ा है, एक्स में से ही हमने सब सेट बनाए हैं ए बी सी जो भी हैं। तो जो इंटरसेक्शन में मैंने कहा था हमेशा छोटा आता है, तो ये एक्स में कंटेन करेगा, इसलिए इंटरसेक्शन क्या आएगी, ए आएगी। अब इस एलिमेंट पे हमने एक्स अप्लाई किया तो वही एलिमेंट आया, तो इट मीन्स क्या हुआ कि एक्स क्या है, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है स्टार ऑपरेशन के लिए। ऐसे इसको फिर रिवर्स करके किया तो भी ए आएगा, तो बस ये आइडेंटिटी प्रूव हो गया। अब इन्वर्टिबल के लिए हमने ले लिया, मान लो ए एलिमेंट बिलोंग्स टू पी एक्स, इन्वर्टिबल एलिमेंट है, सपोज करो कि अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो हमने मान लिया वो क्या है, बी है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो कोई भी एलिमेंट है उसकी इन्वर्स के साथ अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बाइनरी ऑपरेशन, तो क्या आती है, आइडेंटिटी आती है। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या आती है, आइडेंटिटी। और ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स है। अब देखो ए और बी तो खुद एक्स में कंटेन कर रहे हैं, इसी में से सेट बनाए हुए हैं ना, तो दोनों की इंटरसेक्शन एक्स कैसे आ सकता है, एक्स तो इनसे बड़ा है। तो ये केस तभी पॉसिबल है अगर ए भी एक्स हो और बी भी एक्स हो। ठीक है, देखो ये इस तरह से है, एक्स बड़ा सेट है, उसके अंदर फिर ये इसके एलिमेंट थे, मतलब फिर ये सेट बन गए। अभी एक्स के अंदर कंटेन करते हैं तो इंटरसेक्शन तो आ नहीं सकती, इट मीन्स ये कंडीशन तभी होल्ड करेगी अगर दोनों क्या हो, एक्स हो। इट मीन्स एक्स इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो अब तो एक्स पे ऑपरेशन लगा के एक्स ही आ रहा है, इट मीन्स एक्स जो क्या है वो ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट है पी एक्स का, और हैविंग एज एक्स एज इट्स इन्वर्स, और इसका इन्वर्स भी खुद क्या है, एक्स है। होप की समझ आया होगा आपको, ना समझ आए तो प्लीज़ आप रिपीट कर लेना वीडियो को। दैट्स ऑल।